भजन ऐसे है कि एक इंसान बड़ा सोच रहा है कि मेरा ये सारा शरीर एक ही चीज के बस में है और वो है मेरा दिमाग, मेरा मन। ये मन जो चाहता है मुझसे वो करवाता है और ये सच्चाई भी है। इंसान के शरीर में चाहे कितने भी अंग हो, लेकिन ये सारे एक ही अंग के बस में है, दिमाग। अब इंसान सोच रहा है कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ कर लिया, अच्छे कर्म कर लिए, बुरे कर्म कर लिए, लेकिन दिन रात ये संत हमारे एक ही बात कहते हैं कि भजन करो, भजन करो, बिना भजन के मुक्ति नहीं। तो ये पापी मन मुझसे भजन करने के लिए क्यों नहीं कहता है? अरे जब बिना भजन के मुक्ति नहीं है तो फिर मेरे शरीर को तुम भजन करना चाहिए, लेकिन ये मन भजन करने की नहीं कहता। आजकल दिन रात प्रेमानंद जी एक ही बात कहते जा रहे हैं। कोई भी संत हो बस एक ही बात कहता है कि भजन करो, राधा नाम जाप करो, उसी से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, आधे से लोगों को तो मुक्ति भी नहीं पता होगी मुक्ति क्या है। दादी पता है मुक्ति क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता? मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझ लो तभी भजन समझ में आएगा। देखिए, मैंने भी जिक्र किया था कि इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और उन योनियों में सबसे जो उत्तम योनि है, सबसे जो ऊपर योनि है, वो है मनुष्य की। इंसान का जन्म जो मिलता है बड़े भागों से मिलता है, वो भी इसलिए मिलता है कि परमात्मा इतनी सारी योनियों में घुमाने के बाद अंतिम योनि में मनुष्य की में जब जन्म देता है तो वो ये सोचता है कि मैं ये देखूं कि इतना सारा भोग भोगने के बाद, कभी नाली में पड़ने के बाद, रेंगने के बाद, कभी किसका शिकार होने के बाद, कभी किसी का शिकार करने के बाद इसके दिमाग में कुछ आया है या नहीं। जैसे कक्षा में सारी साल पढ़ाई करवाते हैं अध्यापक महोदय और साल के अंत में एक पेपर लेते हैं, उसमें देखते हैं बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, उसे अगली क्लास में भेजा जाना चाहिए या ऐसे ही ये परमात्मा है। ये भी 83,99,999 योनियों में घुमा करके कभी कीड़ा मकोड़ा बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी किसी नाली में जन्म देता है, कभी किसी पानी में जन्म देता है, कभी बनखंड में जन्म देता है, अंत में मनुष्य का जन्म देता है कि देखो इसके दिमाग में कुछ आया है नहीं। अगर इसके दिमाग में कुछ आया होगा तो ये भजन करेगा और भजन होने के बाद इसकी आत्मा बार बार आने जाने से छूट करके वैकुंठ में चली जाएगी, फिर इसे कोई जन्म नहीं देगा। इसलिए